राजौरी के मयार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। एक महिला ने कल देखे थे 4 संदिग्ध लोग। संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के साब्जिया सेक्टर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। एलओसी के पास से एनआईए, एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। पाकिस्तानी गोलीबारी से जुड़वा बच्चों की मौत। 11 दिन बाद मौत की खबर मिलने से मां सदमे में। पति की जान बचाने के लिए मां ने बच्चों की मौत की बात छिपाई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से सलाल बांध का एक गेट खोला गया है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद इसके गेट बंद किए गए। जम्मू जोन के आईपीजी भीमसेन ने साइबर पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया है। परिचालन क्षमता और बुनियादी ढांचे का समीक्षा की है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद आईजीपी भीमसेन ने जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण और फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। एसपी कामेश्वर पुरी ने आईजीपी की चल रही कार्यवाही और सामने आ रही चुनौतियों को विस्तृत जानकारी दी है। गुलमर्ग में सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। स्थानीय लोग पर्यटकों से फिर बढ़ने लगी गुलमर्ग की रौनक। किश्तवाड़ में विधायक शगुन परिहार के नेतृत्व में लोगों ने निकाली तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जनजातीय मामले के मंत्री जावेद अहमद राणा ने राजौरी का दौरा किया है। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों और निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पीड़ितों के साथ कश्मीर घाटी के विभिन्न पर्यटन हितधारकों ने चलो पहलगाम अभियान की शुरुआत की। शांति और एकजुटता के संदेश से सजे वाहनों के एक बेड़ा श्रीनगर से लाल चौक तक पहलगाम की यात्रा पर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करनाह का दौरा किया। मिनी सचिवालय टंगडार में समीक्षा बैठक की है। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को रखी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना के साहस और बहादुरी को सलाम करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि उन्हें इस जवाब से सबक मिला होगा। जम्मू के मीरा साहब क्षेत्र में खेत में मिला जिंदा बम। इलाके में अफरा तफरी। बम निरोधक टीम ने इसे निष्क्रिय किया है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन। आतंकवाद से जुड़े मामले में श्रीनगर, बारामूला, सोपोर में रेड और हंदवाड़ और गांदरबल में एसआईए की छापेमारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को आया धमकी भरा ईमेल। धमकी वाले मेल में आतंकी अफजल गुरु का जिक्र। एनआईए ने 2 भगोड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला फैज शेख और तल्लाह खान की गिरफ्तारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीजीपी नलिन प्रभात ने बॉर्डर का दौरा किया है। जवानों का हौसला भी बढ़ाया। भारत पाकिस्तान संघर्ष में जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका को सराहा है। उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा का दौरा किया। एलओसी पर मौजूदा हालात की समीक्षा की है। एमएलए राजौरी इफ्तार अहमद ने राजौरी में शहीद हुए जवान राजकुमार थापा को अवार्ड देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजकुमार थापा ने देश के लिए जान दी है। उनके नाम पे एक स्मारक भी बनाया जाए। 7 सदस्यीय डेलीगेशन के विदेश जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संसद हमले के बाद तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की कई मुल्कों में भेजा था और ये दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखने का अच्छा मौका है। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है और प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। अखनूर सेक्टर के सीमावर्ती गांवों में राशन वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जरूरतमंद लोगों को अक्षय पात्र एनजीओ ने राशन बांटा। सांबा जिले में भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल होने के बावजूद भी विकास कार्य लगातार जारी है। जिले भर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा, महबूबा मुफ्ती को अपने लोगों से ज्यादा पड़ोसियों की चिंता है। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऊंची शख्सियत पर हमला करके सस्ती राजनीति कर रही है। बांडीपोरा जिले के कुलहामा इलाके में पानी में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीनगर के एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया। उधमपुर के जसरकोट गांव में दुखद हादसा हुआ। 3 लोगों को बिजली के झटके लगे, एक की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक के खिलाफ कैच एंड हंट ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का बॉर्डर और आसपास के इलाके में ऑपरेशन जारी है। डोडा से आप विधायक महराज मलिक ने मंडर का दौरा किया। पाकिस्तान के द्वारा की गई गोलीबारी से प्रभावितों से मुलाकात की है। प्रशासन से की प्रभावितों की मदद की अपील। श्रीनगर में सरकारी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम सह वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है। आयोजन में यातायात नियमों को लेकर जानकारी दी गई है। द्रास और कारगिल में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में रैली निकाली। द्रास और कारगिल में सैकड़ों पर्यटकों और आम लोगों ने इसमें भाग लिया है। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने मुख्य अभियंता परियोजना एवं कंजर में नवनिर्मित मेगावाट रिसीविंग स्टेशन का उद्घाटन किया। क्षेत्र में विद्युत संकट में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। ड्रग इंस्पेक्टर रामबन और नायब तहसीलदार ने चलाया तलाशी अभियान। ग्लोबल हेल्थ केयर नाम से संचालित एक चिकित्सा प्रतिष्ठान की तलाशी अभियान चलाई गई है और नियमों के उल्लंघन के चलते मेडिकल शॉप को सील भी किया गया है। कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये स्थल बर्फीले नजारों और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा के दूरदराज गांव अब भी सड़क से वंचित है। भरमौर में भूस्खलन से सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बीमारों को लोग पालकी में बैठा के ले जाने को मजबूर है। नालागढ़ के रिवालसर में मां चंद्रमस्तिका 2 दिवसीय कुश्ती मेले का समापन हो गया है। समापन समारोह में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कुश्ती कमेटी और स्थानीय जनता ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। महक, अंकिता और पायल ने टॉप में अपना स्थान बनाया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया जमा 2 कक्षा का रिजल्ट। इस बार 83.16% रहा परीक्षा परिणाम। जमा 2 परीक्षा 86,373 छात्रों ने दी थी, जिसमें से 71,591 पास हुए। सीएम ने 12वीं की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। कहा, शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ष भर अनुशासन और ईमानदारी से की गई मेहनत का ये सुखद परिणाम है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने छात्रों के विरोध के बाद बुलाई प्रेस वार्ता। कहा, मौजूदा छात्रों को नहीं किया जा रहा कहीं पर भी शिफ्ट। यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टिव में बाकायदा देगी सारी जानकारी। 12वीं के नतीजों में छाए पोर्टमोर की छात्राओं ने बनाई टॉप 10 में जगह। 4 आर्ट्स और 1 साइंस में मारी बाजी। लाहौल पहुंचे सुधांशु महाराज और पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण। लाहौल में पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुधांशु महाराज और आचार्य बालकृष्ण मेलिंग महादेव में दर्शन किए। पायल शर्मा ने 12वीं कॉमर्स में प्रदेश में किया टॉप। ओवरऑल मेरिट में प्राप्त किया 3रा स्थान। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्रा के लिए ये बड़ी उपलब्धि। बोर्ड परीक्षा में घुमारवीं की बेटियों का दिखा कमाल। परीक्षा के मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में 3 बेटियों ने बनाई जगह। क्षेत्र में खुशी की लहर। किसान की बेटी सुहानी ने विज्ञान संकाय में मेरिट लिस्ट में बनाई अपनी जगह। 4था स्थान हासिल करके नाम किया रोशन। परिवार में खुशी की लहर। शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में छाए छात्रा ने 15 विद्यार्थी ऊना के इसमें छाए रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रही महक। मेरिट लिस्ट में जिले की 13 छात्रों ने स्थान बनाया। कांगड़ा की बेटियों ने मारी बाजी। 12वीं के कक्षा परिणाम में मारी बाजी। साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में टॉपर रहे।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। कहा कि भाजपा के नेता कर रहे हैं बेतुकी बयानबाजी। भाजपा के कुछ नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार पर उठाए सवाल। ऊना में पीसी कर सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। विधायक ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथों लिया है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ डेलीगेशन करेंगे दुनिया भर के देशों का दौरा। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे और बैजनाथ पांडे इसकी अगुवाई करेंगे। भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया। थरूर बोले जब भी देश को मेरी सेवाओं की जरूरत होगी मैं उपलब्ध हूँ। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कैथल पानीपत नूह से गिरफ्तार किया गया। 5 दिन के रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा पाक हाई कमीशन के स्टाफ दानिश के साथ संपर्क में थी आरोपी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, भारत ने संस्कार के हिसाब से जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर मारा। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता था, भारत अब न्यूक्लियर की धमकी से डरने वाला नहीं। अमित शाह ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के शौर्य से हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दुनिया में हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। देश भर में जेईई एडवांस की परीक्षा आज। देश भर के 222 शहरों में सुबह 9 बजे से 12 बजे दोपहर तक, साथ ही 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया। मुजफ्फरनगर में गाड़ी की वर्कशॉप में लगी भीषण आग। 3 बस जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।